150 यूनिट फ्री ले लो, 150 यूनिट फ्री ले लो, लेकिन ले लें कैसे, ये माजना क्या है। दोस्तों बहुत ऐसे हमारे साथी जिनको 150 फ्री बिजली यूनिट को लेके कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है कि ये मामला क्या है, कैसे हमें 150 से जो फ्री बिजली की यूनिटें हैं वो मिलेंगी, क्या ये जो नई योजना है वो हमारे लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक होगी। अगर फिलहाल हमें जो 100 बिजली की फ्री यूनिटें मिल रहे हैं, क्या बाद में है उस योजना से हम हट जाएंगे या नहीं हट जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के लिए हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें आवेदन करना है, इस योजना का फायदा उठाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें इस योजना का फायदा नहीं उठाना है तो इसके लिए हमें क्या करना। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, और मैं आशा रखता हूं कि शायद ये वीडियो देखने के बाद फ्री बिजली यूनिट योजना को लेकर आपके लगभग कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों योजना की विस्तृत जानकारी देने से पहले 3-4 छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए कई बार साथियों ने यह कहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या कारण है। तो साथियों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, मेरी बड़ी माताजी का देहांत हो गया, इसी वजह से पिछले 1 सप्ताह से हमारी वीडियो नहीं आ रही है। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी बात यह है कि हमारा जो फेसबुक पेज है जिसका नाम है राजगुरु जी और यूजर नेम है राजगुरु जी राज। अब यहां पे देखिएगा हमारा जो पुराना पेज था उसका नाम भी राजगुरु जी था और यूजर नेम भी राजगुरु जी राज था। उस पर तकनीकी समस्याएं आ गई और तकनीकी समस्याएं आने के कारण हमने हमारे पुराने पेज का नाम भी चेंज कर दिया है, राजगुरु जी ओल्ड कर दिया है, और उसका यूजर नेम है वो भी चेंज कर दिया, राजगुरु जी .old कर दिया। लेकिन जल्दी हम हमारे पुराने पेज को डिलीट करने वाले तकनीकी समस्याओं के कारण हमने नया पेज बना दिया, नए पेज का नाम राजगुरु जी रख दिया, पुराना यूजर नेम उस पर हमने यहां पे लागू कर दिया और मात्र 4 दिन में किया है। आपको बताना चाहूंगा, देखिए फेसबुक पेज पर अगर कोई अपन पेज डिलीट करते हैं, यूजर नेम या नेम चेंज करते हैं, तो जो हमारा पुराना यूजर नेम है वो लागू नहीं होता है। लेकिन हमने फेसबुक से रिक्वेस्ट करके मात्र 4 दिन में है हमारे नए पेज पे हमारा पुराना जो यूजर नेम है वो लागू करवा दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो हम हमारे फेसबुक पेज पर भी देते हैं। तो आप भी फेसबुक पेज के साथ जुड़िएगा, सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी है, शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी है वो लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पे तीसरी जरूरी जानकारी, दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगता है कि राजगुरु जी यार हमें अच्छी जानकारी देता है, हमारी मदद होती है, अच्छी मेहनत करता है, तो मुझे हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिए हाइप एक तरह से हमारा एक मोटिवेशन होता है, हमें स्टार रेटिंग मिलती है व्यूअर की तरफ से। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे आप जाओगे तो यहां पे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। जब कोई कैंडिडेट इस पर प्रेस करता है तो हमें 120 पॉइंट मिलते हैं और 120 पॉइंट ऐसे मिला के है बस एक क्रिएटर को है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका यहां पे नहीं लगने वाला है, बस हमें यहां पे मोटिवेशन मिलता है। तो ये काम भी आप जरूर किया करो, जब भी वीडियो देखते हो आपको पसंद आती है। खैर कोई बात नहीं, 150 फ्री बिजली यूनिट योजना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, जैसे इसकी घोषणा हुई, बहुत सारे क्रिएटर ने दबा की वीडियो बनाई, हालांकि मेरे द्वारा भी कई वीडियो है वो बनाए गए, लेकिन इन दिनों में काफी सारे क्रिएटर ने घमासान मचा दिया है इस योजना को लेकर और हमारी ऑडियंस को भ्रमित कर दिया है। और जब दूसरे क्रिएट भ्रमित कर देते हैं तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो राजगुरु जी से फैक्ट के साथ बात वो सुनना चाहते हैं कि राजगुरु जी मसला क्या है, क्योंकि राजगुरु जी कभी यहां पे सोशल मीडिया से आई हुई जानकारी को है तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं करता है, उस पर पूरा रिसर्च करने के बाद आपको यहां पे जानकारी देता है। देखिए वैसे तो मैं पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन बीच बीच में जैसे मुझे समय मिल रहा था तो उच्च अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क में था और इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना जा रहा था, क्योंकि इस योजना को लेकर मुझे भी कंफ्यूजन था कि ऐसा था या है या होगा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान के अंदर है सरकार की बिजली यूनिट को लेकर 2 प्रकार की योजनाएं, पहले नहीं समझिएगा। एक तो है यहां पे 100 यूनिट जो कि प्रति माह हमें यहां पे मिलती है, मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के नाम से हम जानते हैं। आपको पता है इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के द्वारा वो की गई थी। अब उसके स्थान पर यहां पे अपनी भाजपा सरकार या भजनलाल सरकार है नई योजना लेकर आई है 150 फ्री बिजली यूनिट योजना। अब यहां पे हर कोई एक कैंडिडेट ये चाहता है कि यार मैं 100 क्यों लूं, मैं तो 150 फ्री वाली लूंगा क्योंकि मेरे घर की जो खपत है वो 100 से ज्यादा है, तो मैं इस योजना के लिए अप्लाई करूंगा।
क्योंकि जब यहां पे देखिए कैंप लगे थे फिलहाल यहां पे भजनलाल सरकार के, तो गांव गांव के अंदर है, शहर शहर के अंदर है, फ्री बिजली योजना के तहत आवेदन करवाए जा रहे थे। लेकिन कुछ गांव के अंदर है कैंप है, वो चले गए क्योंकि डेट निकल गई, निश्चित डेट को लगते। लेकिन उसके बाद हर एक व्यक्ति की इच्छा हो गई यार मैं भी लगाऊं ये। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा 150 फ्री योजना के तहत है आपको 1.1 किलोवाट का फ्री सोलर सिस्टम है वो मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। अब तक क्या होता था कि जब भी हम अपने घर के अंदर है कोई भी सोलर सिस्टम लगाते थे तो उसका पूरा पैसा हमें देना पड़ता था। कुछ सब्सिडी है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती थी पीएम सूर्य योजना के तहत। लेकिन अब यदि आप अपने घर के अंदर 1.1 किलोवाट का, अब हर बार मैं 1.1 नहीं बोलूंगा, सीधा 1 किलोवाट बोलूंगा, तो इसे आप 1.1 किलोवाट ही समझिएगा। तो 1 किलोवाट का यहां पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी बात है हमारी भजनलाल सरकार की और मोदी सरकार की, क्योंकि फिलहाल ये जो 150 फ्री बिजली की यूनिट है ये कंबाइंड योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की और अपने राजस्थान गवर्नमेंट की। किसी भी क्रिएटर ने ये जानकारी आपको नहीं दी। अब यहां पे आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इसकी पात्रता बताऊंगा कि कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है। दोस्तों इसके अंदर सभी जो लोग हैं वो पात्र नहीं है, केवल वही व्यक्ति पात्र हैं जिनको फिलहाल यहां पे मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत प्रति माह 100 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, केवल वही इसके लिए पात्र हैं। लेकिन अब कुछ साथी ये सोचेंगे यार मेरे तो ये वीडियो किसी काम की नहीं है, आप समझिएगा इसे कैसे है वो आगे आप अपने आप है वो समझ जाओगे। अब दोस्तों यहां पे इस योजना की खास बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके तहत है आपके घर के अंदर 1 किलोवाट तक का फ्री सोलर सिस्टम लगेगा, आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। कैसे? यहां पे देखिए अपने छत के ऊपर जो रूफटॉप योजना पुराने समय में चलती थी, सीधा सीधा जो सोलर की प्लेट अपने घर में लगती है वो आपको निःशुल्क वो दी जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जेब से पैसा है वो नहीं लगेगा, नहीं दोस्तों ये 100% है वो लगेगा। और कुछ एक क्रिएटर ने ये जानकारी आपको दी है। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले यहां पे आपको एक आवेदन करना होता है और फिर आपका नाम आता है, उसके बाद है आपको ऑनलाइन आवेदन फिर से करना होता है। इसकी प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो सोलर सिस्टम की रेट होती है वो रेट आपको पहले अपनी जेब से देना होगा और उसके बाद यहां पे सरकार की सब्सिडी आएगी। और सब्सिडी कितनी रहेगी यहां पे देखिए 33,000 रुपए तो केंद्र सरकार की होगी पीएम सूर्य योजना के तहत, ठीक है 33,000 तो हो रहेंगे। और उसके बाद 17,000 रुपए की जो राशि है आपको राजस्थान सरकार देगी। कुल मिला के बात है इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों यदि हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो इसके तहत अगर देखा जाए तो तकरीबन यहां पे 50 से लेके 60,000 रुपए सोलर सिस्टम का खर्चा हमें लगता है, यानी 50-60,000 रुपए हमारी जेब से लगते हैं। मान लेते हैं कि 60,000 लगते हैं तो 50,000 रुपए तो हमें यहां पे सब्सिडी मिलेगी, अपनी जेब से मात्र यहां पे 10,000 रुपए लेगा। हो सकता है कि कोई वेंडर है वो आपको 50,000 रुपए में दे रहा हो सकता है कि वो 51-52 रुपए में दे रहा हो, लेकिन 50,000 रुपए की सब्सिडी आपको यहां पे मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये कि यहां पे यदि हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको बता रहा हूं। यदि हम फिलहाल 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं लेकिन भविष्य के अंदर हमें हमारी खपत बढ़ गई है, यहां पे 2 किलोवाट की हमें जरूरत हो गई है, 3 किलोवाट की हमें जरूरत हो गई है, तो क्या दोबारा हम इस योजना का फायदा उठा सकते हो? ना भैया कौन नहीं उठा सको, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में ये फ्री वाला सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो, 150 यूनिट फ्री में लेना चाहते हो, इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हो, तो पहले आपको खुद ये तय करना होगा कि आपके घर में बिजली की खपत कितनी है और अभी की बात नहीं है, भविष्य में कितनी होने वाली है। अगर आज आपके घर में 2 बल्ब की आवश्यकता है तो आपका भविष्य के अंदर परिवार भी बढ़ेगा और उसके बाद खपत भी बढ़ेगी बिजली की, तो उस हिसाब से है आपको ये इस योजना के साथ जुड़ना चाहिए। अब यहां मेरे जैसे क्रिएटर फेंक रहे हैं फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है, तो बिया चक्कर में मत पड़ जाए हो। क्यों तना मामला अभी समझा दूं। देखो मामला ऐसा है कि ये जो योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों की संयुक्त योजना है और पीएम सूर्य योजना चली थी, आपको पता है, ठीक है ना। बहुत सारों ने आवेदन किया, किसी को तो अब तक भी नहीं मिली है। तो उसी योजना के साथ है इसको लिंक है वो किया जा रहा है।
अब यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है वो तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें 17,000 रुपए की राशि अपनी राजस्थान सरकार भी दे रही है। देखिए सरकार का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग हो, ताकि जो हमारी बिजली का उत्पादन होता है जो कृत्रिम तरीके से हम करते हैं उनके अंदर है हमें थोड़ी सी आरामदायक हो जाए, अच्छा काम हो जाए, ठीक है, वो ज्यादा खपत नहीं हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको ज्यादा यहां पे है किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो भी अगर आपका खपत भविष्य में बढ़ने वाला है तो आप 1 किलोवाट फ्री वाली योजना के साथ मत जुड़िएगा, क्योंकि पीएम सूर्य योजना के तहत यदि आप किसी भी योजना के लिए एक बार आवेदन कर देते हो तो भविष्य में इस योजना में आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। कहने का मतलब दोबारा आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती। यहां पे देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएम सूर्य योजना के तहत आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है 3 किलोवाट तक की। 3 किलोवाट से ऊपर आप कितना भी लगाओ, लेकिन 78,000 रुपए से ज्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है, अगर आप यहां पे फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, फिलहाल यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेते हो तो यहां पे जो राजस्थान सरकार का जो 17,000 रुपए की जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो भी आपको मिलेगी। चाहे आप 1 किलोवाट का लो, 3 किलोवाट का लो, 2 किलोवाट का लो, 17,000 रुपए तो आपको मिलेंगे। और वो जो पीएम सूर्य योजना के तहत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी वो भी आपको यहां पे मिलेगी। लेकिन एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आप 1 किलोवाट के बजाय अगर आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट या इससे अधिक के लिए आप आवेदन करते हो तो आपको ये जो 50,000 रुपए की सब्सिडी मैंने बताई ना 1 किलोवाट की, जिसके अंदर 33,000 प्लस 17,000 रुपए, वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। और यही सवाल यहां पे मुझे दिन रात खाए जा रहा था, और इसके लिए भैया मैंने यहां पे जो अपना बिजली विभाग है जयपुर और अजमेर और जोधपुर, इनके जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनसे हमने मोबाइल पे संपर्क करके है उनसे ये संपर्क किया है, और उन्होंने भी ये बात बताई कि हमें भी इस बात की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन भैया अगर ऐसा करोगे तो समय के साथ है आपको दिक्कत आए। क्योंकि हमने ये सवाल फिलअप कर दिया उनके सामने कि पीएम सूर्य योजना के तहत तो केवल एक बार ही आवेदन कर सकते हैं, भविष्य में नहीं कर सकते। बोले बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको लेके हमारे पास भी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आप 150 यूनिट फ्री में लेना चाहते हो या 1 किलोवाट का फ्री सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो तो पहले अपनी जो खपत है अपना उस खपत को ध्यान में रखते हुए लगाना, फ्री वाले चक्कर में मत पड़ जाना, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत आएगी। हां इतना जरूर है, अगर आप केवल आपके घर में आवश्यकता ही 1 किलोवाट की है, अब देखिए ये बोलेंगे कि 1 किलोवाट में कितना क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं साधारण से 2 पंखे हैं और साधारण से 5-7 बल्ब है, वो आप आराम से चला सकते हो। ये नहीं कि आप एसी फ्रिज कूलर ये बड़े बड़े चला लो, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए तो आपको मिनिमम है 3 किलोवाट का है सोलर सिस्टम है वो लेना पड़ेगा। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इससे अधिक का लगाते हो 2, 3, 4, 5 आगे जितना भी आप लगाते हो तो मात्र पीएम योजना के तहत जो आपको सब्सिडी मिल रही है वही मिलेगी। राजस्थान सरकार का 17,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा वो मिलेगा। आशा रखता हूं ये बात अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। चलिए अब अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो 1 किलोवाट की आवश्यकता है, तो अगर आप 1 किलोवाट लगाओगे तो बिल्कुल फ्री में लगेगा, लेकिन इससे पहले आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। और जेब से पैसा कब देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस योजना के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सहमति देना पड़ेगा, और इसके लिए पहले तो देखिए जो कैंप लग रहे थे उसके अंदर आवेदन चल रहे थे। अब यहां पे ये जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो चुकी है, इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो होगा, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। जो भी आपका डिस्कॉम है, यानी आप अजमेर डिस्कॉम से जुड़े हुए हैं, जयपुर से या जोधपुर से, उनके ऑफिशियल साइट पे आपको जाना पड़ेगा। वहीं आपका के नंबर बिजली का नंबर है वो बिल है उसका नंबर आपको डालने पड़ेंगे। अगर आप पात्र होंगे तो आप इसके लिए है आवेदन कर सकते हो। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपको सहमति देनी पड़ेगी। फिलहाल ये जो आवेदन हो रहा है ना वो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री वाला सोलर सिस्टम आपको मिल ही जाएगा, नहीं इसका मतलब ही नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने घर की छत पर ये सोलर सिस्टम लगाने की सहमति सरकार को दे रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अपने राजस्थान में तकरीबन 4 लाख लोगों को ये
फ्री वाला सोलर सिस्टम है सरकार को लगाना है। अब आपको पता है कि अपने राजस्थान में तो 4 लाख लोग ही नहीं, संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में फिर वो एक लॉटरी प्रक्रिया है वो शुरू करेगी और उस लॉटरी के अंदर जिन जिन कैंडिडेट का नाम आ जाएगा उसके बाद उनको फिर से एक नया आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो आवेदन है वो अपनी जो पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना है, उस वेबसाइट के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। जब आप यहां पे आवेदन कर दोगे, आवेदन करने के बाद यहां पे जो भी वेंडर है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। जितने भी आप आवेदन करोगे भी कौन से वेंडर से आप ये जो फ्री वाली जो प्लेट है, सोलर सिस्टम है, अपने घर में लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पैसा है वो ऑनलाइन है वो जमा कराना पड़ेगा। ऑनलाइन जमा कराने के बाद जो वेंडर है वो आपके घर में आएगा, सोलर सिस्टम लगाएगा, फिर मीटर लगाएगा। अपना जो डिजिटल मीटर फिलहाल यहां पे लग रहा है ना, जो ऑटोमेटिक वाला, जिसको लेके बड़े लफड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, वो फ्री आपको मिल जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी सब्सिडी की प्रक्रिया होगी वो उसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर जो पीएम सूर्य योजना के लिए आपने आवेदन किया था उसी साइट पे जाके है, फिर ये जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक सामान्य सी प्रोसेस रहने वाली है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये, क्या हमें ये 150 फ्री बिजली यूनिट योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों इसके 2 तथ्य हैं, 2 बातें। पहली बात है, यदि आपके घर में बिजली की जो खपत है वो कम है तो आप लगा लीजिएगा, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आपके घर में बिजली की जो खपत है वो यदि ज्यादा है तो आप मत लगाएगा। 2 किलोवाट 3 किलोवाट का यदि आप लगाना चाहते हो तो आप पीएम सूर्य योजना के तहत आवेदन कीजिएगा। क्योंकि अगर आज यदि आप 1 किलोवाट के लिए आवेदन कर देते हो, आज से 3 साल बाद में आपको आवश्यकता पड़ गई कि मेरे घर में मैं 4 तो कूलर लगाऊंगा, 1 मैं एसी लगाऊंगा, तो यह सिस्टम बाद में नहीं चलेगा क्योंकि आप आवेदन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि अपने परिवार से दूसरे व्यक्ति का कर दोगे, वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिन घरों में पहले से यहां पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है दोबारा नहीं लगाया जाएगा फिलहाल की स्थिति के अनुसार। हो सकता है कि बाद में सरकार के नियम चेंज हो जाए, वो एक यहां पे अलग बात है। तो फाइनल यही है, अपनी आवश्यकता के अनुसार है, इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा। किसी क्रिएटर के बातों में आके बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है फ्री वाले चक्कर में, इस बात को ध्यान रखना। मेरे पास कई सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, मैंने उनको इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया है कुछ बेसिक सी जानकारी, तो अब उनका ही मानस बन गया नहीं यार मैं तो इस योजना में नहीं जुड़ूं। अब इसके पीछे यहां पे सरकार की क्या मंशा है, क्या वो लेगी, क्या मामला है, ये सारी कई बातें हैं। इसकी तो देखिए कुछ जानकारी ऐसी हैं जो हम पब्लिकली भी नहीं कर सकते, कुछ मजबूरियां होते हैं, कुछ समय बाद में कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मसला रहता है ये मामला, आप समझ रहे हो, इशारों में आप समझिएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, कुछ साथी कहते हैं कि वो जो 100 बिजली की यूनिटें हमें मिल रही है मुख्यमंत्री के तहत, यदि हमें इस योजना में हम जुड़ जाते हैं, यानी 150 वाला सोलर सिस्टम हमने लगा लिया, 1 किलोवाट का ही हमें लगाना है, तो फिर वो मुख्यमंत्री 100 फ्री बिजली यूनिट वाला वो मामला क्या रहेगा? तो दोस्तों फिर आप उस योजना से हट जाओगे, फिर उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य के अंदर है भजनलाल सरकार है, ये जो फ्री बिजली योजना है शायद बंद कर सकती है। मैं पूरा इसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन कर सकती है, क्योंकि यहां पे अभी जो 150 यूनिट दी जा रही हैं उनका मकसद यही है कि कैसे भी करके जो लोग हैं जिनको 100 यूनिट प्रति माह मिल रही हैं फ्री है, उनको 150 मिले, लेकिन एक नई योजना के साथ उनको कनेक्ट करते ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि भजनलाल सरकार ने भी पहले घोषणा की थी कि आम जनता को हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और फिलहाल ये जो 150 फ्री बिजली की यूनिट है वो भी उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनको पहले से ही मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत प्रति माह 100 यूनिट फ्री मिल रही, उन्हीं के लिए है, बाकी सब लोगों के यहां पे नहीं है। अगर अन्य व्यक्ति 150 यूनिट फ्री लेना चाहते हैं तो भैया इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको पीएम सूर्य योजना के तहत वो आवेदन करना पड़ेगा। इसके तहत आपको 17,000 रुपए की राजस्थान सरकार जो सब्सिडी देती है वो मिलती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो मिलेगी। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।